हमारे ब्लॉग के सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और बताए क्या हाल चाल है। और हम बस अपने बिल्डिंग में पहुंच गया हूं। ये हमारी गड्डी है। राधे राधे। और बस, और देखो इसमें ये मेरा बैग है। बैग में देखो अभी नाश्ता लिया हूँ। इसमें चना है और 2 बनाना है। तो सुबह का यही नाश्ता होता है। और खाना अभी घर पे वाइफ नहीं है, छोटा वाला बच्चा नहीं है, तो इसके लिए अभी आज 2-4 दिन से जब से चले गए ना, बहुत परेशानी होती है। परेशानी क्या होता है, देखो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, और वो तो अभी जब से वाइफ थी तो हम कुछ करते नहीं थे। कहाँ पे क्या सामान रखना है, कहाँ पे क्या करना है, सब उनके सिस्टम रहता है। और मैं कभी कोई सामान लाता भी नहीं हूँ, और सब पैसा दे देता हूँ, तो वो खुद अपना लाना जाना सब कुछ करते हैं। माँ बेटे, बड़ा वाला तो नहीं ज़्यादा कहीं पे, छोटा वाला मम्मी के साथ में सगल सब्जी है, ये है वो है, जो लाना है, राशन पानी सब करते। तो क्या सामान कहाँ नमक रखा है, कहाँ मिर्ची रखा है, कहाँ, तो ये महसूस होता है कि घर की जो लक्ष्मी होती है वो अगर घर में ना रहे ना, तो घर सब अस्त व्यस्त रहता है। तकिया कहाँ है, चद्दर कहाँ है, गद्दा कहाँ है, मतलब कि नमक कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, वो मतलब कि उन्हीं का सब काम रहता है। तो ये सब चीज़ वो कहाँ पे रखना है, कैसे क्या करना है, सब वो रखते हैं। और आदमी की ज़िंदगी में औरत का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और माता पिता का तो है ही है। माता पिता जन्मदाता हैं, उनसे बड़ा कुछ नहीं है माँ बाप से। और फिर उसके बाद जो जीवन, जिसके साथ में संघर्षमय जीवन बिताना है, वो औरत होती है। तो औरत अगर चाहे तो आपको बना सकती है, औरत चाहे बिगाड़ सकती है। औरत को इसके लिए बोला गया है घर की लक्ष्मी। और वो घर कितना अच्छे से जब घर में आ जाती हैं तो घर में साफ सफाई और घर को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो कि बोला जाए कि भाई, जो समाज में देखते हुए कि थोड़ा काम वाम करने के लिए नहीं उनको इच्छाएं होती है, साफ सफाई करे का नहीं इच्छाएं होती हैं। कुछ औरत ऐसे हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। तो अभी जब औरत चली गई है तो हमको महसूस होती है, तब मेरी घर की लक्ष्मी चली गई है। तो सुबह उठो, पानी भरो, फिर बर्तन वर्तन धुलो, क्योंकि मेरा बड़ा वाला लड़का साथ में है, तो वैसा बर्तन वर्तन सब धुल लेता है। तो खाना नहीं बनाता है, तो बर्तन वर्तन धुलता है। तो फिर मैं सुबह उठता, पानी लिया, पूजा पाठ किया, फिर खाना पीना बनाता है। तो अब महसूस होता है कि इंसान के जीवन में औरत का हाथ 100% रहता है कि आपको ऊंचाई पे ले जाने के लिए। और अच्छे खराब दोनों चीज़ में रहते हैं। कोई औरत है वो अच्छी बात बताएंगी आपकी कि ऐसे, और कुछ औरत हैं कि जो कि आदमी को गलत ही अप डाउन बताते कि ऐसे लाइन पे चलो, ये करो करो। तो ऐसा जीवन में होता है। और बस, तो वही महसूस होता है, कपड़ा धुलो, ये करो वो करो, सब जीवन है। तो आज मतलब कि एहसास तो बहुत पहले से ही बातें हैं, लेकिन आज जब नहीं है तो पास में जो चीज़ आपके पास में नहीं रहेगी, दूर चली जाएगी, उसकी चाहत बहुत हो जाती है। तो सभी हम अपने भाइयों से बताते हैं कि जीवन में मिलजुल कर रहना बहुत अच्छी बात। अपनी बहनों को भी बताता हूँ कि देखो, जो तराजू होता है ना, बराबर का अप डाउन होता है। तो
कभी कोई झुकना भी पड़ जाता है, कभी औरत झुक जाती है, कभी आदमी, वो उस पर अप डाउन नहीं का। जीवन अगर मैं प्रेम भाव से बिताओ कि जीवन बहुत कुछ है, जीवन कुछ नहीं है, तो जीवन में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। और मिलो माँ बाप को, औरत जन्म लेती कहीं और किसी जीवन बिताती कहीं और किसी के जीवन बनाती है, जन्म देती है, तो औरत का मतलब कि अब नहीं बयान कर सकता। औरत हर चीज़ है, माता, बहन, भाभी, तो जीवन की बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीवन की जब गाड़ी चल जाती है ना, तो पटरी पे बहुत अच्छे से जीवन बिताना चाहिए और मिलजुल के जीवन बिताएं और बस जीवन खुश रहें। और औरतों को भी समय देना चाहिए कि उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनकी भी घूमने टहलने का ये होता है, उनका भी यार दोस्त रहते हैं। तो जीवन में मिलजुल के रहें। जैसे हम लोगों को बहुत मन होता है, हमको बहुत होता है कि अपने दोस्तों के साथ में उठूँ बैठूँ, खेलूँ कूदूँ, जो बचपन के, तो वैसे औरत भी रहती हैं और शादी होके हमारे घर पे आ जाती हैं, तो जीवन यहीं बिता देते। जन्म वहाँ लेती हैं, मृत्यु हमारे लोग के यहाँ लेती हैं। तो पूरा घर का देखभाल, माता पिता का सब, अब मेरी वाइफ है, अब हमारे माता को भी देखती थी, मेरे पिताजी को भी, अच्छा हमारे बच्चे, सब परमेश्वर के आशीर्वाद है, सब चलता है। और माता पिता का सेवा खूब करो और जीवन का आनंद लो। और जब फैमिली जब मिलकर बैठोगे, सब खुशी से रहेगा, तो जीवन का बहुत बड़ा आनंद होता है। कोई त्योहार या कुछ हुआ तो जहाँ 10 आदमी मिलके इकट्ठा रहोगे तो खुशी और बढ़ जाती है। तो कल फिर मिलूँगा और आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ और जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी हमारे मित्र स्वच्छ, सुंदर और मस्त रहें और जीवन का मजा लें।